हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की। मछुआरों ने उस मानव बालक को देख करके चिंता की कि इस बालक का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे। तभी वहां नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने भोजन बनाने का कार्य करने वाली एक दासी, इसका नाम था विद्यावती, उसके गोद में वो बालक दे दिया और कहा देवी इसका पालन करना, इसे संभालना, पर इसे पुत्र मत अपना समझ लेना। बोले क्यों? मां बनकर के पुत्र के भांति संभालना, पर आप इसे अपना पुत्र मत समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारा पति है, पुत्र नहीं है। बोले देवमुनि ये मेरा पति है? बोले हाँ। तुम्हारा पति कामदेव और तुम कामदेव की पत्नी रति हो। जब भोले बाबा के ध्यान में विघन डाला था कामदेव ने, तो भोलेनाथ को क्रोध आया। तीसरा नेत्र खोला बाबा का और अग्नि में जल करके तुम्हारा पति कामदेव नष्ट हो गया। आप रोने लगी थी, भोले बाबा से प्रार्थना की, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी द्वापर में कृष्ण के पुत्र बनकर के तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो। ये वही कृष्ण के पुत्र हैं, कामदेव हैं, तुम इसकी पत्नी हो रति। रति ने इस बालक की सेवा की। जब ये बालक अपनी युवा अवस्था में आया तो रति ने भी अपना रूप त्याग करके युवा रूप धारण कर लिया। एक दूसरे से दोनों ने विवाह किया। समरासुर का वध किया है और प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका पधारे हैं। तो भगवान के 16,108 विवाह हो गए हैं। पहला विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। रुक्मणी मैया से जो विवाह हुआ वो तो आपने सुना, पर जो भगवान के 8 विवाह हुए हैं, पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ। दूसरा विवाह हुआ जामंती मैया के साथ। जामंती कौन है? द्वारका एक बहुत बड़ा नगर है और उसके राजा हैं श्री कृष्ण।
छोटे छोटे राजा भी होते हैं, छोटे छोटे राज्य भी होते हैं। द्वारका में एक छोटा सा राज्य था और उस राज्य का राजा था सत्यराजित। सत्यराजित का एक भाई है प्रसेन। राजा सत्यराजित के पास एक मणि है जिसमें से 2 क्विंटल सोना रोज निकलता है। 10 घंटे उसकी सेवा पूजा की जाती है और 10 घंटे सेवा पूजा करने के बाद दो क्विंटल सोना निकलता है। भगवान द्वारकाधीश को पता चला है। भगवान ने राजा सत्यराजित को बुलाया और कहा कि भैया ये मणि हमें दे दो, इसके बदले में आप हमारे से जो इच्छा हो मांग लो, और ये मणि हमें दे दो, हमारी गरीब प्रजा के ये सोना जो निकलता है काम आएगा। राजा सत्यराजित ने कहा कि कृष्ण, मैं अपनी मणि आपको नहीं दूंगा। किसी की कोई वस्तु मांगो, कोई दे तो ठीक, आपने अपना प्रस्ताव रख दिया, आपने अपने मन की बात कह दी, अगले ने दी ना दी उसकी मर्जी। भगवान ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया नहीं, यही इस चर्चा को समाप्त कर दिया। और बंधुओं, होने को कौन टाल सकता है? राजा सत्यराजित का भाई प्रसेन उसी मणि को कंठ में धारण करके शिकार करने गया, लौट के नहीं आया। 2 दिन हो गए, चिंता हो गई बड़े भाई को कि मेरा छोटा भाई नहीं आया। राजा सत्यराजित के मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं उस मणि के लालच में द्वारकाधीश बड़े राजा हैं, उनके पास साम दाम दंड भेद सारी विद्या में निपुण है। कृष्ण बलशाली हैं, बड़े राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो छोटे राजा हैं। अब तो ये बात मुख से निकली तो पूरी द्वारका में फैल गई और ये बात भगवान के कानों में पड़ी तो भगवान बहुत उदास हुए कि अच्छा ऐसी बात कही है राजा सत्यराजित ने कि मैंने उसके भाई को मरवाया है। कृष्ण उदास हो गए, रोते हुए कन्हैया उदास मन से श्री गर्गाचार्य जी के पास गए हैं। गर्गाचार्य जी कृष्ण के कुल गुरु हैं। हे गुरुदेव, आप ही बताइए ना, ये कलंक मुझे क्यों लगा है? श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि कृष्ण, मानो या ना मानो, आपने भादवों के महीने में चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, क्योंकि भादवों के महीने में कलंक चौथ आती है। उस चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लग जाता है। कान्हा, आपने कहीं न कहीं वो दर्शन चंद्रमा का किया होगा, कलंक लग गया है तो कोई बात नहीं, धुल भी जाएगा। प्रयास करो उस कलंक को मिटाने का। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान रथ लेकर के द्वारका से वन की ओर गए हैं। वन में जाकर
करके देखा है। तो वहां एक शव पड़ा है, मानव का कंकाल पड़ा है। भगवान समझ गए कि राजा सत्यरजित के भाई प्रसेन को किसी ने मार दिया है। वहां शेर के पैरों के चिन्ह थे, तो भगवान को लगा कि शेर खा गया इसे। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है, वहां रीछ के पैरों पे चिन्ह। भगवान उस रीछ की गुफा में पहुंचे हैं, और ये रीछ भी कोई साधारण नहीं, श्री जामंत जी महाराज ने। बोले श्री जामंत जी महाराज। जिस मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान गए थे, उस मणि से महाराज जामंत जी की पुत्री जामंती खेल रही थी। जामंत जी से जाकर के द्वारकाधीश ने युद्ध किया है। रावण का वध होने के बाद सभी वानरों को भगवान ने कुछ दिया, किसी को भक्ति, किसी को शक्ति, किसी को मुक्ति। और जामंत जी से कहा कि आप कुछ मांगो, तो जामंत जी ने कहा कि हे राघवेंद्र, मैं आपसे क्या मांगू? मेरी एक इच्छा थी कि मैं आपसे युद्ध करूं। मैं आपके भुजाओं के बल को नापना चाहता हूं कि स्वामी और सेवक दोनों में से कौन बलशाली है। एक रावण था मेरे बराबर का बलवान, वो आपने मार दिया। अब ये बूढ़ा जामंत किससे जाकर के युद्ध करे? मेरे बराबर का तो कोई मुझे वीर दिखाई नहीं देता। मेरी इच्छा है कि स्वामी आपसे दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सेवक और स्वामी हैं, और सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। ये मर्यादा के विपरीत है, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा नहीं तोड़ सकता। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नैन चपल हैं, उनके नैन गंभीर। राम और कृष्ण दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क करने वाले ने अगर फर्क बताया तो सिर्फ दोनों के नेत्रों में बताया कि कृष्ण के जो नेत्र हैं वो चपल हैं, चंचल हैं, राम के नेत्र गंभीर हैं। राम का चरित्र जो है वो मर्यादा से भरा है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो लीलाओं से भरा हुआ है। क्योंकि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम ने कहा जामंत जी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, पर आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं कृष्ण अवतार लूंगा, द्वापर में आकर के आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आज भगवान ने जामंत जी से युद्ध किया है, उनकी इच्छा को पूरा किया है। युद्ध करते करते जब समय ज्यादा हो गया, जामंत जी का बल थकने लगा। जामंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे प्रभु, मैं आपको जान गया, आप मेरे राघवेंद्र हो। अपना वचन पूरा करने के लिए आप मेरे पास आए हो। हे यशोदा नंदन, हे वासुदेव नंदन, मैं आपकी शरण हूं। आज कृष्ण के रूप में ही राम का दर्शन होने लगा। जामंत जी को प्रणाम किया। देखो, हनुमान जी को ऐसा नहीं है कोई देवता अप्रिय है। कृष्ण भी प्रिय है, विष्णु भी प्रिय है, और उनका जो जीवन का समर्पण है, जो उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, वो राम में है। हनुमान जी को क्या प्रिय है? राम का नाम। वैसे ही अगर हमारे जीवन में हम एक आस्था बना करके एक देवता को मान लें और उस पर विश्वास कर लें, तो हमें भगवान मिल जाएगा। भगवान हमें
हमें मिल जाएगा, पर एक को मान लो, एक को चुन लो कि ये हमारा और हम इसके हैं। बारी बारी भाव बदलना, भगवान बदलना, गुरु बदलना, क्योंकि आज का समय चमत्कार का समय है। जो चमत्कार दिखा दे वही गुरु है, वही श्रेष्ठ है। और याद रखना, गुरु चमत्कारी ना होना चाहिए, गुरु चमत्कारी ना हो, गुरु ज्ञानी हो, अध्यात्म हो, सत्य के पथ पर चलने वाला और चलाने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो। एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं, चिंगारी उठती है थोड़ी देर के लिए, पर उसी माचिस की एक सीख की चिंगारी से एक दिया जलाते हैं तो वो दिया रात भर जला रहता है। गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में एक चिंगारी बनकर के प्रवेश तो करता है, जो हमारी अंतर आत्मा के अंदर अंधविश्वास का अंधेरा पड़ा है, वो चिंगारी प्रकाश बन करके, ज्ञान का दिया जला करके, क्योंकि एक चिंगारी पल भर में शांत हो जाती है, पर दिया रात भर जला रहता है। पर यह भी सत्य है कि वो बुझा हुआ दिया बिना उस माचिस की तिल्ली से, बिना उसके जल नहीं सकता, जलेगा तो उसी से। वैसे ही हमारी अंतरात्मा का जो ज्ञान का दिया है, जो बुझा पड़ा है, वो गुरु के ज्ञान से ही जलेगा। हमारे जीवन में एक छोटा सा गुरु का मंत्र जो नाम है, वो जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमारी अंतर आत्मा का बुझा हुआ दिया जल जाता है और अंधविश्वास मिट जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। जीवन में गुरु के बिना न दान है, न धर्म है, न भजन है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब मिथ्या है, उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। गुरु है तो भजन है, गुरु है तो दान है, गुरु है तो पुण्य है, गुरु है तो भजन है, भक्ति है, श्रद्धा है। भागवत यही तो बार बार हमें कहती है, बार बार यही समझाती है कि भागवत क्या है। किसी ने कहा महाराज भागवत ही क्यों श्रेष्ठ मानी गई, क्या वेद श्रेष्ठ नहीं है, पुराण श्रेष्ठ नहीं है? बोले भैया वेद और पुराण वेद और पुराण क्या है? जैसे समुद्र का जल खारी होता है, पीने योग्य नहीं है, परंतु सूर्य अपनी किरणों से उस जल को सींच करके, भाप बना करके, उसे मीठा करके धरती पे बरसा देता है। क्या समुद्र का पानी खारी है, पर समुद्र की जो सूर्य की किरण है, उसी खारे पानी को सींच करके अपनी किरणों से उसे भाप बना करके, बादल बना करके, मीठा करके इस मानव जाति को इस धरती पर भेज देता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत है। वेद और पुराण एक वृक्ष के भांति हैं। आप अगर कभी फल खाने की इच्छा से बाग में जाओगे तो फल बिना वृक्ष के मिलेगा, क्योंकि वृक्ष की तो जो लकड़ी है बड़ी कठोर है, वो चबाओगे तो चबाई नहीं जाएगी, बहुत कठोर है। उसके पत्तों में, उसकी डाली में कहाँ रस होता है, पर हाँ वही कठोर जड़, वही कठोर लकड़ी जब फल को प्रकट करती है तो उसमें पूरा रस डाल देती है, पूरा मिठास डाल देती है। उसी वृक्ष पर लगा हुआ फल रसीला होता है, मीठा होता है। ये वेद पुराण एक वृक्ष के भांति कठोर है। वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, वेदों को पढ़कर के उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। इसलिए वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान सूक्ष्म करके
सरल करके सहज करके भागवत के अंदर परोस दिया है। और जो भागवत के अंदर का ज्ञान हमें परोसा जाता है, जैसे खारी समुद्र का जल सींच करके मीठा करके धरती पे बरसाया जाता है, वैसे ही वेदों का ज्ञान सहज सरल करके हम मानव जाति को परोसा जाता है। जो मानव जाति का कल्याण होता है, उसके हृदय में ज्ञान का दिया जल जाता है, वो निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, बिहारी सुन लो अरज हमारी। भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अरज
भगवान जब जाने लगे, उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु आप जा रहे हो, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? कहीं तो आपका रूप होगा, कहीं तो आप विराजमान होंगे। कल काल में कोई जीव अगर आपकी भक्ति करे और आपको पाना चाहे तो कैसे पा सकता है? भगवान ने कहा कि मैं भागवत के अंदर ही आकर के विराजमान हो जाऊंगा। भागवत में ही मेरा स्वरूप है। भागवत कोई पोथी नहीं, पुस्तक नहीं, किताब नहीं, भागवत मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है। अगर कोई मनुष्य नित्य नियम से व्रत करके मेरी कथा को सुने, 7 दिन जमीन पर सोए, क्रोध ना करे, तामसी भोजन ना करे, किसी का पहना हुआ कपड़ा ना पहने, ब्रह्मचर्य का पालन करे 7 दिन तक, व्रत करके 7 दिन अन्न को त्याग करके जो मेरी कथा को सुनता है, मैं 7 दिन के बीच में किसी न किसी रूप में मेरे 24 अवतार, जिसमें 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 24वां होने वाला है, मैं एक स्वरूप से उस भक्त को दर्शन अवश्य दूंगा। पर 7 दिन तक नियम लेकर के सत्य बोले, क्रोध ना करे। अगर उसने पल भर भी कहीं क्रोध किया तो व्रत टूट जाता है। किसी की चुगली, बुराई, ईर्षा, दोष सब दुनिया को छोड़ करके 7 दिन जमीन पे सो करके, फलाहार करके, फल फ्रूट खा करके 7 दिन नियम से मेरी कथा सुने तो मैं उसे दर्शन दूंगा। रोग होगा तो रोग से मुक्ति दे दूंगा। अगर वो गरीब होगा तो उसे धन धान्य से संपन्न कर दूंगा। अगर पुत्रहीन होगा तो उसे पुत्र दूंगा। जो मांगेगा वो मैं उसे दूंगा। पर एक बात, 7 दिन के लिए नित्य नियम से कथा को श्रवण करे तो ही उसका कल्याण होता है। कथा कराते हुए अगर पल भर भी क्रोध आ गया, समझ लो कि आपकी पूरी तपस्या खत्म। बोलो राधे राधे। भगवान ने जामंत जी से युद्ध किया और जामंत जी ने अपनी पुत्री जामंती का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया। भगवान जामंती को लेकर उस मणि को लेकर के लौट के जब आए हैं, वो मणि राजा सत्राजित को दे दी। सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी पुत्री है सत्यभामा, तो राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। वो मणि प्रभु को दहेज में दे दी। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। चौथा विवाह कालेंद्री जमुना मैया से हुआ, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि मैं द्वारका जाऊंगा तो जमुना तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो भगवान ने चौथा विवाह जमुना मैया के साथ किया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। पांचवा विवाह मित्री वृंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या मैया के साथ, सातवां विवाह भद्रा मैया के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा मैया के साथ। ये 8 है पटरानी और 16,100 कन्या जो भौमासुर नामक दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, कैद कर रखा था। भगवान ने जाकर के इस दानव का वध किया है और इन 16,100 कन्याओं को बंधन से छुड़ाया है। पर ये 16,100 कन्या आत्महत्या करने की जिद करने लगी कि अब हमें जीना नहीं है, अब हमें जी के क्या करना है। राधे राधे। जोर से बोलो।
भगवान द्वारकाधीश ने कन्याओं को समझाया है कि देवियों, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। परमात्मा ने ये जीवन के शरीर में जो दिया है ये गॉड गिफ्ट है। क्या उस गॉड ने, उस परमात्मा ने ये शरीर में गिफ्ट में दिया, और गिफ्ट कोई देता है तो तोड़ के नहीं फेंका जाता, उसे संभाल के रखा जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर आए दिन कई बार दुखी हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मान लो आपने आत्महत्या कर ली तो क्या आपके लिए वहां अलग से कोई स्वर्ग बना हुआ है? स्वर्ग में चले जाओ? हाँ। कर्म लिखन्ते भुगतम, जो कर्म किया है वो भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा आपको यही इस धरती पर। कई बार आत्महत्या करने के बाद मनुष्य कहीं किसी गलत योनि में चला जाता है, और फिर वो जब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता है तो वो वहीं तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, उस योनि में पीड़ित होता रहता है। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। दुख सुख जो मिले सबको ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके, उनका आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। सुख मिला है तो भी उसी का आशीर्वाद है, दुख मिला है वो भी उसी का आशीर्वाद है। दुख और सुख होते भी नहीं है, ये सब हमारी कल्पना है। आज क्या पता इसी जगह बैठने वाले को किसी को ठंड लग रही होगी और किसी को गर्मी भी लग रही होगी, तो वो उसके शरीर की सहनशीलता है। इसी दृष्टि में, सृष्टि में, इसी सृष्टि में, किसी की दृष्टि में अलग अलग अपना अपना भाव है, अपना अपना सुख भोगने का अलग अलग नजरिया है। किसी का नजरिया कुछ है, किसी का नजरिया कुछ है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को ठंडा पानी ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को गर्म पानी अच्छा लगता है, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है। तो बताओ, जिसको ठंड ज्यादा लग रही है वो दुखी है, कि जिसको गर्मी ज्यादा लग रही है वो दुखी है? अब तो भगवान ने क्या बनाया? ये तो सब हमारा ही बनाया हुआ है। महाराज भागवत तो हुई, बड़ी अच्छी हुई, पर ऐसे होती तो ज्यादा अच्छा होता। बताओ, दो तरह के भक्त आते हैं ना कथा में, एक ऊपर वाले भक्त और एक अंदर वाले भक्त। हाँ, एक चोर ने दो मूर्ति चुराई मंदिर से, और चुरा करके वो गया सुनार के पास। पर सुनार के पास जाने से पहले उसने महात्मा जी को देखा, बोले चेक करा दो। महात्मा जी जानते होंगे कौन सी असली है कौन सी नकली है। महात्मा जी से पूछा, बताओ महाराज इनमें से मूर्ति असली कौन सी है? महात्मा जी ने धागा लेके आओ, तो धागा लेके आया। पहली वाली मूर्ति कान में धागा डाला, दूसरे कान में होके बाहर निकल के बोले ये नकली है। फिर एक और मूर्ति उसको उठाया, उसके कान में धागा डाला, अंदर चला, बोले ये असली है। वो नहीं समझा महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। उसको तो बस ये पता होना चाहिए सोने की कौन सी है और लोहे की कौन सी है। महात्मा जी ने क्या समझाया कि बेटा जो किसी की बातों को सुन करके अंदर ले जाए, ग्रहण कर ले, वो मानव असली होता है। जो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे, उसके असर, उसकी बुद्धि पर कभी ज्ञान का असर होता भी नहीं है, गुरु की वाणी का असर होता भी नहीं है। तो उसकी जो मन और बुद्धि है वो बड़ी चिकनी माटी की तरह हो चुकी है, चिकनी हो चुकी है, बड़ी चिकनी हो चुकी है। जैसे चिकनी माटी पर न फसल उगती है न पानी ठहरता है, वैसी उसकी बुद्धि हो गई, वैसे उसका मन हो गया। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। एक तमोगुणी होता है, एक रजोगुणी होता है, एक सतोगुणी होता है। समझने वाली बात है। तमोगुणी जो होता है उससे जल्दी इसके तमोगुण आ जाता है, अपना परिचय जल्दी से दे देता है कि मैं बहुत पैसे वाला, नाम वाला। तो वैसे दो प्रकार के भक्त होते हैं, अंदर वाले और एक बाहर वाले, असली वाले, नकली वाले। उनको कथा, ज्ञान, भक्ति, कीर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वो आएंगे
कथा में हमारा थोड़ा सा नाम होना चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, हम लोगों की नजर में चमकने चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, जैसी बात, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, परंतु काम तुम्हारा इतना भी नहीं करके देंगे। बोलो राधे राधे। ऊपर वाले जानते हो ना, ऊपर वाले भक्त, बढ़िया नचा लो, बढ़िया फोटो खिंचवा लो, बढ़िया सब करा लो, पर जब दान देने की भी बात आ जाए तो सबसे पीछे जाके कोने में छुप के खड़े हो जाएंगे कि नहीं महाराज। ये होते हैं ऊपर वाले। और असली वाले कौन से होते हैं? जो व्यवस्था को बनाते हैं और व्यवस्था को बराबर चलने देते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं पर सहयोग पूरा करते हैं। बोले महाराज, ना हमारा नाम होना चाहिए, ना हमारा कोई पहचान होनी चाहिए, हमें जो करना है, क्योंकि दान पुण्य धर्म कथा कीर्तन यज्ञ होम मंदिर गौशाला भंडारे ये सब दान से हो रहे हैं। क्योंकि कल काल में धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, न सत्य है, न तप है, न दया है। सिर्फ दान के कारण ये सब चल रहा है। बड़ा घर बनाने से कोई बड़ा नहीं होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका मन बड़ा होता है, वही बड़ा होता है। भगवान ने सब कुछ दिया, कोठी बंगला मकान करोड़पति अरबपति बनाया, पर हाथ से नहीं निकलता 100 रुपए का भी नोट। उसको तो गांधी से बड़ा प्रेम है। गोविंद से प्रेम कैसे होगा? उसको तो गांधी से बड़ा प्रेम है। बोल जोर से बोलो राधे राधे। चाहे नाम के लिए कितने बड़ा भंडारा करा लो, पर दान की बात आ जाए, दान नहीं निकलता है। पर बंधुओं, ये कथा कैसे होती है? क्या ये कथा भंडारे से होती है? भंडारा आप करोगे तो उसमें भी खर्चा लगता है, वैसी कथाओं में भी खर्चा लगता है। क्या कथा में साउंड नहीं लगता? क्या कथा में संगीत नहीं होता? क्या कथाओं में ब्राह्मण नहीं होते? क्या कथा में गद्दी नहीं बनती? क्या टेंट का सामान नहीं होता? सब कुछ होता है। तो वैसे ही हमें कथाओं के प्रति ज्यादा सोचना चाहिए कि कथा होनी चाहिए। जीवना जमाना तो रोज चलता है, रोज खाना खिलाना, हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, रोज चलता है। पर असली खाने की चीज क्या है? असली ग्रहण करने की चीज क्या है? वह है भगवान की कथा, भगवान की कथा का ज्ञान, जिसे हम स्वीकार करें, अंगीकार करें, ग्रहण करें, कानों के माध्यम से हमारी अंतरात्मा तक वो ज्ञान पहुंच जाए। हमारे व्रज के संत कहते हैं कि भैया भंडारा तो वो होता है जो अनजान आकर के खाए, जिसमें हमारे जान पहचान के रिश्तेदार नातेदार हमारे व्यवहार वाले खाएं, वो तो भंडारा नहीं हो सकता, वो व्यवहार है। आज आप उनको खिला रहे हो, कल वो आपको खिला देंगे, बात बराबर हो गई। और उस भंडारे में वो आकर के पाए जिसे आप नहीं जानते, वो जो साधु है, भजन करने वाला है, संत है, जो भगवान की भक्ति करने वाला है, तो वो खाएगा, उसके मन से दुआ निकलेगी, हे परमात्मा जिसने भी प्रसादी परोसी है उसका भला करना, और इतनी बात तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। कहीं कोई कथा होती है, उस कथा में कोई संयोग करता है, तो वहां से व्यासपीठ से एक आशीर्वाद निकलता है कि हे ईश्वर, इसने मेरा साथ दिया है, हे ठाकुर तू इसका साथ देना। ये दुआ निकलती है, इसने मेरा साथ दिया है, हे कन्हैया तू इसका साथ देना। समझ लो तुम्हें 7 दिन की कथा का फल मिल गया। हमने वहां तमाम खर्चा किया, दुकानों से लाला के खूब प्रसाद बांटा, और जब कथा के नाम के लिए कोई बात आई तो हम मुंह मोड़ करके चले गए। तो क्या लेके जाओगे आप? बोलो राधे राधे। करने वाली चीज पर ध्यान दो, करने वाले काम पर ध्यान दो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवियों, आत्महत्या करना महापाप है, कभी नहीं मरना चाहिए ऐसे। और क्यों मरना चाहती हो? कहने लगी, हे प्रभु
अब हमें कौन अपनाएगा? हमारा जीवन कलंकित हो गया। हम गैर मर्द के कैद में पड़ी थी इतने सालों से, और त्रिया का चरित्र तो एक बार कलंकित हो जाए तो ये संसार उसे जीने नहीं देता है। हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें अपनाएगा? समाज में कौन हमें सम्मान देगा? हे गोपाल, अब जीने की इच्छा नहीं है। कृष्ण बोले, मैं विवाह करूंगा आप लोगों से, मैं सम्मान दिलाऊंगा समाज में आपको, मैं रानी बना करके रखूंगा अपनी। तो कितने दयालु है मेरे कन्हैया। आज किसी घर में कोई बेटा बड़ा अफसर बन जाता है तो उसके लिए बेटी ढूंढते हैं, बहू ढूंढते हैं ना, तो 100 घरों में जाकर के ढूंढते हैं, हमारा बेटा इतना बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अफसर है, काली तो नहीं है, हाइट में छोटी तो नहीं, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है। कहीं किसी बच्ची को देखने जाते हैं तो 100 बुराइयां ढूंढते हैं उसके है। किसी बच्ची में थोड़ा सा दोष आ जाए तो वही समाज उसे ठुकरा देती है, जिस समाज के हम दुआई देते हैं। अरे ना कि समाज काम आएगी, ना कि पैसा काम आएगा। अभी 2020 में देखा था ना किसी का पैसा काम आया, ना कोई समाज काम आई, ना किसी का कोई मंत्री काम आया, ना किसी का कोई अफसर काम आया। वहां कोई काम आया तो तुम्हारे किए हुए पुण्य काम आए थे, तुम्हारा धर्म काम आया था, जिस पुण्य ने तुम्हें बचा लिया। न जाने कितने लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सामने से जवान बेटा जा रहा है, पर उस बेटे को पिता देख नहीं सकता है। सामने से पिता जा रहा है, पिता का सब जा रहा है, पर बेटा उसे अग्नि नहीं दे सकता है। ऐसा समय दिखा दिया परमात्मा ने हम सबको। दिखाया कि नहीं दिखाया? क्या उस समय पैसा, सोना, चांदी, पद आया काम? घर छोड़ करके पड़े हैं, घर जाने के लिए तरस गए थे लोग, अपने घरों के लिए जाने के लिए तरस गए थे। वो तो हमारा किया हुआ पुण्य था, हमारा धर्म था, जो हम सुरक्षित रह गए, हम बच गए उस आंधी से, उस आंधी से हम बच गए। वो भगवान की चलाई हुई आंधी थी, उसमें कितने न जाने जीव आत्मा इस संसार से चले गए। कन्हैया कृपा करने वाला है, और जब वो कृपा करता है ना तो झोली भर देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। जो लोग कहते थे मंदिर जाने से क्या होगा, तीर्थ जाने से क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा, आज वो भी सीधे हो गए। वो भी कथा को मानने लगे, मंदिरों को मानने लगे, भगवान के नाम को मानने लगे। जो नास्तिक थे वो आस्तिक हो गए उस पाप की आंधी को देख करके। उनके भी होश आ गए, उनके भी समझ में आ गया कि नहीं, धर्म ही हमें बचा सकता है, हमारा किया हुआ कर्म ही हमें बचा सकता है। महाराज हम रोड पे जा रहे थे, इतने से बचे थे, इतने से बचे नहीं थे, इतने से तुम्हारे कर्म अच्छे थे जो उसने बचा लिया। महाराज बस इतने से बचे थे, अगर ट्रक थोड़ा सा इधर और होता ना तो चूरन बन गया होता हमारा, पर इतने से बचे नहीं हो। तुम्हारे सत्कर्म ने आपको इतना सा बचाया है। कोई किया हुआ सत्कर्म तुम्हारे आड़े आ गया जो तुम इतने से बच गए। हाथ का किया हुआ दान, मुख से बोला हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कभी भी अजमा के देख लेना, इस हाथ से किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इन हाथ पैरों से की हुई सेवा संत ब्राह्मणों की, गौ माता की, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक रोटी भी अगर गाय को देते हैं तो उसका भी पुण्य तुम्हें मिलता है। 16,100 कन्या आज परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। गोपाल कृष्णा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। कृष्णा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। ओ
सारी कन्या भगवान के साथ विवाह के लिए राजी हो गई। नारद जी प्रकट हुए और श्री नारद जी महाराज ने 16,100 कन्याओं का विवाह द्वारकाधीश के साथ कराया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह पूरे हुए। बोले सावरिया सेठ की, हारे के सहारे की, खाटू वाले श्याम की, श्री वृंदावन हरि लाल की, भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश की, जसोदा के लाल की। भगवान के 16,108 विवाह पूरे। सुदामा जी की ओर चलते हैं, सुदामा की कथा की ओर बढ़ते हैं। सुदामा जी का विवाह हो गया। सुदामा की पत्नी का नाम है श्री सुशीला देवी। श्री सुशीला जी रोज सुदामा जी से कहती हैं कि स्वामी कैसे सब ये कार्य होगा, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। अरे आपने और हमने तो हमारी जिंदगी काट ली, पर इन बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा स्वामी। ऐसे कैसे, कब तक चलेगा? सुदामा बोले सुशीला तू क्यों चिंता करती है? नारी चिंता नहीं कीजे, प्रभु को सुमिरन कीजे। हरे गो एक दिन विपत हमारी, वो मोहन मुरली मारो। अरे सुशीला तू बड़ी भोली है। वो कन्हैया घट घट की जानने वालों है, वाने सबकी सुनी, हमारी भी सुनेगा। तू चिंता मत किया कर, चिंतन किया कर, क्योंकि चिंता चिता पे ले जाती है और चिंतन गोपाल से मिला देता है। तू माला करा कर कन्हैया के नाम की। हरी सुशीला कहते हैं कि 11 का व्रत करने में बड़ा फल मिलता है। जो 11 का व्रत करता है उसे वैकुंठ का वास मिलता है। और हम तो पूरे महीने भर भूखा रहते हैं। हमारे लिए तो कोई अलग से स्वर्ग बना रखा होगा भगवान। एक दिन अन्न छोड़ने का इतना बड़ा पुण्य है और हम तो रोज अन्न छोड़ते हैं। हमारे तो खाने के लिए अन्न नहीं है, तो हम तो कोई अलग से ही वैकुंठ होगा हमारा। सुशीला बोली स्वामी अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे बार बार मत समझाया करो। मैं कब तक आपकी बात को मान करके तसल्ली करूं? अब तसल्ली नहीं होती, कुछ करो। मैंने सुना है तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश। अरे शास्त्र कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर के औछरी। अगर कभी कोई कष्ट आए तो मित्र के पास जाकर के मित्र से मदद मांगनी चाहिए। राधे राधे बोलो। सुदामा बोले कैसे जाऊं? मेरे से छोटा है, वो बड़ा नहीं है, और मेरे से छोटा है, मैं मांग नहीं सकता उससे। हाँ मेरे से बड़ा होता तो मैं चला जाता मांगने, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। और ज्यादा मेरे को परेशान किया तो मैं घर से छोड़ के चला जाऊंगा, संन्यास लेके साधु बन के चला जाऊंगा। मेरे से नहीं होता कुछ। सुदामा रोते रोते चले गए घर छोड़ करके। वहीं पास एक मंदिर था, उस मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर के सुदामा बैठ गए, माला फेरने लगे। फिर मन में आया कि घर में भूखे बच्चे बैठे हैं, भिक्षा मांगने चलता हूँ, ब्राह्मण का बालक हूँ, भिक्षा मांगने से क्या बिगड़ेगा।
भिक्षा तो मांग लेनी चाहिए। भिक्षा मांगने गए तो किसी ने भिक्षा नहीं दी, गालियां देने लगे लोग, सुदामा रोने लगे। धन्य वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। कोई खावे, कोई खावे दूध मलाई, कोई खावे दूध मलाई, किसी के पास में रोटी है। कोई खावे दूध मलाई, किसी के पास में रोटी है। हे मेरे भगवान बता दे, हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
सुशीला इंतजार में बैठी हैं कि कुछ पतिदेव लाएंगे। तो बच्चों को मैं भोजन कराऊंगी। बोले वृंदावन में हमारी लाल की। भागवत कथा के इस संयोग के लिए कुछ भक्तों ने अपना दान दिया है। ₹500 गुप्तदान, ₹500 ₹500 ललिता जी भार्गव भगवान की कथा में दे रहे हैं। ₹1100 सत्यनारायण जी वृंदावन आश्रम के हेतु ₹1100 दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ₹2100 श्रीमती कृष्णा सक्सेना जी भगवान की कथा में ₹500 भागवत में संयोग और ₹1100 आश्रम के लिए गुप्तदान दे रही हैं। इनके लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। बोलो राधे राधे। सभी दानदाताओं के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं दान हमेशा बढ़ना चाहिए और दान करने से कभी धन घटता नहीं है। तो हमारी कृष्णा माता जी आपके लिए व्यासपीठ से पुनः विचार करने का थोड़ा सा प्रार्थना है ठाकुर जी के चरणों। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन में हमारी लाल की। श्री धाम वृंदावन आश्रम के निमित्त निर्माण के निमित्त या श्रीमद् भागवत कथा के सहयोग के लिए जो भी अपना दान लिखवाना चाहते हो, देना चाहते हो, तो हमारे श्री नरेश शर्मा जी के पास आकर के आप अपना दान लिखवा सकते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ जी, हमारी कृष्णा माता जी सक्सेना, वैसे तो मैं क्या कहूँ, इनका बहुत अच्छा भाव भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति और अध्यात्म इनके जीवन में बहुत तगड़ा है और वैसे भी शिक्षा से जुड़ी हुई है। हम तो माँ के समान ही इन्हें समझते हैं कि हमारी जैसे माँ है वैसे ही हमारी ये माँ है और हर बार हमारी इन्होंने सेवा की है। ₹500 श्री ललित प्रसाद सोनी जी, सैनी जी, हाँ ललित प्रसाद सैनी जी दे रहे हैं। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। और जो ₹2100 अभी बोले थे मैंने, वो ₹5100 हो गए हैं श्री कृष्णा जी माता जी। तो इनका 2016 में, 2017 में, 2019 में इतना ही संयोग उन्होंने हमेशा किया। 5100 से नीचे कभी घट के दिया नहीं। और इस बार भी ₹5100 के लिए उनकी घोषणा हुई। तो बहुत बहुत इनके लिए भगवान इस व्यासपीठ से मैं क्या कहूँ कि क्योंकि मुझे कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही कार्यों से और ऐसे ही दानदाताओं के सहयोग से ये कथाएं होती हैं।
कोई अधिक देता है, कोई थोड़ा देता है, और ऐसे ही करते करते भगवान की कथाएं नगर में हो जाती हैं, गांव में हो जाती हैं, शहर में हो जाती हैं। अब इस कथा का यजमान तो कोई एक है नहीं। एक यजमान होता तो बस 7 दिन कथा कथा कहते, आपसे कहते भी नहीं हमको, क्योंकि गिरिराज पर्वत उठाने वाले कृष्ण कन्हैया थे। फिर भी मैया ने कह दिया कि लालाओ थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिर न पड़े गिरवर है भारो। ग्वाल जानते थे कि हम इस पर्वत को उठा नहीं पाएंगे, फिर भी कन्हैया का मनोबल बढ़ाने के लिए, मैया की बात रखने के लिए ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लगुट लगा दी। किसी का मनोबल बढ़ाना, मन का बल बढ़ाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। महाभारत में छोटा सा प्रसंग आता, मैं आपको सुनाऊं। जब महाभारत होने जा रहा था तो जैसे कौरवों के मामा थे शकुनी, पांडवों के मामा कौन थे? शल्य। आप जानते होंगे। तो मामा शल्य को बुलाया पांडवों ने कि मामा हमारा साथ दो, आप आइए हमारे साथ, हमें दिशा निर्देश दीजिए, क्योंकि हर एक युवा के साथ एक बुजुर्ग जुड़ा होता है तो उसका जीवन बड़ा विकसित होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि एक घर में आग लग गई, उस घर में एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अब अंधा और लंगड़ा दोनों ही बच्चे, तो बच्चे कैसे? एक को देखने की आंखें पर दौड़ने की पैर नहीं है, और भैया एक को पैर है पर उसको आंख नहीं, तो दोनों ही कैसे बच्चे? तो दोनों ने सलाह की कि भैया अपन दोनों एक हो जाते तो बच जाएंगे। बोले कैसे? बोले तेरे पास दौड़ने की ये पैर है और मेरे पास देखने की आंख है, तो मैं तेरे कंधे में बैठ जाता हूँ, मेरी आंखों से देखूंगा, तू पैरों से दौड़ना, तो अपन दोनों ही इस अग्नि की ज्वाला में से बच के बाहर निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में अनुभव की दृष्टि है, और नौजवान के पास मेहनत करने की शक्ति है। अगर ये दोनों एक हो जाएं, जिस घर में माँ बाप की आज्ञा लेकर के औलाद कुछ करे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, कईयों के बहुत ज्यादा होता है, कईयों को बड़ा कम होता है, और कईयों को बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबको ही होता है, कईयों घर में बच्चों को ज्यादा अनुभव होता है, पर कुछ बुजुर्ग ऐसे अनुभवी होते हैं जो कि बहुत बारीकी से अपने घर को जीरो से उन्होंने बहुत ऊपर उठाया। अपने बच्चों को उन्होंने समाज में वो सम्मान दिला दिया कि आज वो सिर उठा के चलते, हर चीज से संपन्न बनाया। तो नौजवान को ताकत है और बुजुर्ग के पास में अनुभव की दृष्टि है। जो नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानता हो, उनकी आज्ञा लेके चलता हो, वो कभी भी धोखा नहीं खाता है, कभी भी धोखा नहीं खाता है। इसलिए जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जो हमारे नौजवान हैं इनके पास दौड़ने की शक्ति है, पैर हैं, पर अनुभव की आंख नहीं है, अंधे हो गए हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास अनुभव की आंखें हैं पर शरीर से थोड़े कमजोर हो गए। बोलो राधे राधे। कथा का प्रसंग क्या चल रहा था? मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, मामा शल्य, पांडवों के मामा आए तो बीच मार्ग में आ गया दुर्योधन, झूठा साचा वचन देकर के उनको अपनी सेना में सेनापति बना लिया कि मामा शल्य आप हमारे साथ रहिए। अब वचन दे दे क्षत्रिय एक बार तो फिर वो वचन टूटता थोड़ी है, क्योंकि सच्चे क्षत्रिय का जो भी होता है उसका वचन ही होता है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि भगवान श्री राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए बन गए थे। तो मामा शल्य ने वचन दे दिया कि मैं कौरवों का साथ दूंगा। भगवान को पता चला, पांडव गए, मामा ये क्या किया, हमारे मामा होकर के और दुश्मनों का साथ देते हो, ये तो गलत बात है ना। देखो ना शकुनी कैसा अपने भाइयों के पीछे लगा डोलता, और आप हमारे मामा होकर के हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हो। बोले कृष्ण और अर्जुन मैं वचन दे चुका हूँ, आप और कुछ मांग लो पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कृष्ण बोले कोई बात नहीं है, तन से इनके साथ हो जाओ, मन से हमारे साथ हो जाओ, तन इनको दे दो, मन हमें दे दो। बोलो मंजूर है? बोले हाँ जी मंजूर है। पर ऐसे कैसे क्या हो सकता है मन देने से? बोले ऐसे हो सकता है कि कभी भी दुर्योधन का मनोबल मत बढ़ाना, रहना इनके संग पर इनका मनोबल कभी मत बढ़ाना।
मामा सल बड़े समझदार थे, समझ गए कृष्ण क्या हमसे मांग रहे। महाभारत प्रारंभ हुआ। इधर तो अर्जुन का रथ है और अर्जुन के सारथी कौन? श्री कृष्ण। और दुर्योधन के सारथी कौन है? मामा शल्य। अब अर्जुन ने पूछा कि केशव अगर महाभारत लड़ते लड़ते मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? तो श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, प्रथम तो तुझे कुछ होगा ही नहीं, और अगर तुझे कुछ हो गया तो सुदर्शन उठाने में देर नहीं करूंगा, प्रलय कर डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन का मनोबल बढ़ गया कि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं। अब इधर दुर्योधन ने पूछा, मामा शल्य, महाभारत लड़ते लड़ते अगर मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? तो मामा शल्य ने कहा, क्या करूंगा? तुझे ले जाके फूंक दूंगा, महाभारत बंद कर दूंगा, और मैं क्या करूंगा? महाभारत बंद कर दूंगा, तुझे ले जाके फूंक दूंगा। तो दुर्योधन का मनोबल टूट गया कि मेरे बाद इस युद्ध को लड़ने वाला कोई नहीं है। तो जीवन में आपके शरीर की शक्ति कैसी है उसे छोड़ो, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, आत्मविश्वास को प्रबल करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। और मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है। मैं श्रेष्ठ बन सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। आत्मविश्वास हमें विकास की ओर ले जाता है और अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए किसी का मनोबल अच्छा कार्य करने वाला कोई हो, हमारे घर में हो या बाहर का हो, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। हम चाहे कुछ भी करें, अगर उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं तो उसकी हिम्मत बनी रहती है कि नहीं, मेरा कोई अपना है। जब मैं यह कथा कहने आता हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं यही सोचता हूँ कि नहीं, दो चार घर तो ऐसे हैं जो मेरी सहायता और मेरा संग देंगे, इस नाव को डूबने नहीं देंगे। तो बस इसी शक्ति के साथ, इसी मनोबल के साथ मैं ये कथा प्रारंभ कर देता हूँ और वो अपना सहयोग देकर इस कथा को सफल बना देते हैं। बोलो राधे राधे। और ये ऐसी कथा होती है, न यजमान का पता होता है, न किसी का पता होता है। अचानक शुरू हुई, अचानक सब काम चालू हो गया, सब अचानक आए और सब कथा अचानक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए, सब कुछ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, कुछ भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए। कहे ठाकुर मैं तो निमित्त हूँ, अब क्या होगा कैसे होगा वो तू जाने। जब भगवान पे छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, और अपने पर रखते हैं तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। बोल राधे राधे। एक शादी को संभालने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी शादी में खाना खा के लोग बुराई करके जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? आप कितना भी अच्छा खाना बना देना, उस बेटी वाले के हृदय से पूछो उसने कितना पैसा कर्जा लेके, लोन लेकर के, मकान बेच करके खाने की व्यवस्था की, लोगों ने खाया सो खाया, बिगाड़ा भी और बाद में बदनामी भी की। अरे खाना तो अच्छा ही नहीं बना, नमक ज्यादा था, मिर्ची ज्यादा थी, ये था वो था। तो दुनिया वालों से ज्यादा आशा मत करना। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारा संग दे सकते हैं, अन्यथा ये दुनिया लेना जानती है, देना तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। और वो किस रूप में आकर के, किसकी आत्मा में बैठ करके, किसके मन में बैठ करके तुम्हारा संकल्प पूरा करवा दे, ये भी हमें नहीं पता है। भगवान सूर्य को एक लोटा जल देते हैं, बताओ देते हैं कि? वो भी कई बार नहीं भी देते, वो भी छूट जाता है कई बार। और वह सूर्य पूरे भारत को, पूरी पृथ्वी को प्रकाश देते हैं। और हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसका बिल भरना पड़ता है। जो जल हमें मिल रहा है वो भी भगवान हमें दे रहा है, ये हवा हमें दे रहा है। आज किसी की कोई बीमारी हो जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर कितना चार्ज करते हैं। एक किडनी खराब हो जाए कितना पैसा लेते हैं, और उस परमात्मा ने तो किडनी, आंख, पैर, हाथ, ये सब कुछ शरीर में जो सिस्टम दिया है, ये अनमोल, लाखों करोड़ों अरबों, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसने सब फ्री में दे दिया। एक डॉक्टर एक किडनी के लाखों रुपए चार्ज करता है, ऑक्सीजन की भी कितना बिल बना देता है, पर वो ये हवा रूपी ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, फिर भी उसका एहसान नहीं मानते हम। बोल राधे राधे। तो बंधु, भगवान श्री कृष्ण की कथा का जो प्रसंग आगे आप
सुन रहे थे, सुदामा जी महाराज सुशीला के पास गए। सुशीला ने आज कह दिया कि नहीं, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, पर पड़ोसन से चावल मांग के लाई, एक गठरी बांध दी, फटा सा कपड़ा, पुराना सा कपड़ा, जगह जगह थेगरी लगी हुई है, और दे दिया सुदामा जी के हाथ में, जाओ। क्योंकि सुदामा नहीं कहेंगे हम गरीब हैं, पर जब कृष्ण इस गठरी को खोलेंगे तो वो जान जाएंगे मेरी भाभी कितनी गरीब है, 2 मुट्ठी चावल बांधने के लिए घर में कपड़ा भी नहीं है। गला हुआ कपड़ा, जगह जगह थेगरी लगी हुई, उस कपड़े में चावल बांध दिए, और वो चावल की बोटी लेके सुदामा चल पड़ेंगे द्वारका के लिए। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न रोगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न रोगा। गरीबों की
सुदामा जी रोते हुए, न कोई रथ है, न कोई घोड़ा है, न कोई सवारी है, नंगे पैरों से द्वारका जा रहे हैं, रास्ता भी नहीं पता है, बार बार रास्ता भूल जाते हैं। मार्ग में गोमती गंगा थी, उसे पार करने की चिंता हो गई, कैसे पार करूं। तो भगवान मल्ला बन करके आए हैं, बोले मल्लाह भगवान की, नाव लेके आए हैं और गाते आ रहे हैं, करते बिन पैसा पार, करते बिन पैसा पार, नैया में हमें और हम ही संसार, जग नैया हमार, हम है नैया और हम ही संसार। सुदामा खड़े हो गए, बोले ये बढ़िया काम तो है, करते बिन पैसा पार, बिना पैसा के पार कर दे। हम बिना पैसा वाले हैं, हमारे पास पैसा ना है, तो ये काम बन जाओ हमारा जाके संग में। अरे वो भैया मल्लाह के, हमें तो पार कर देगो। बोले भैया मेरा तो काम ही पार करने को है, आ जाओ नाव में बैठ जाओ। अरे नाव में बैठा रहे थे, पहले तुझे तो बता उतराई में कछु मांगेगो तो ना है। बोले क्यों नहीं मांगूंगा, फ्री में थोड़ी पार करूंगा, ऐसे फ्री में पार करता रहूंगा तो मेरे तो घर में सब बाल बच्चे भूखे मर जाए और ये मेरी नाव बिक जाएगी। अरे ठीक है धर्म करो, पर इतना धर्म कैसे करूं जो मेरे घर का खर्चा ही ना निकले। घर को पालना, घर का कार्य करना, घर में बच्चों को भोजन देना, ये भी तो पुण्य का कार्य है। और भैया जब आप मुझको उतराई में ना दोगे तो मैं बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊंगा, ये सत्य बात है। गृहस्थ है तो खर्चे भी होते हैं। सुदामा बोले कोई एक आधा ना दे तो कहा बिगड़ जाएगा, देखो सब देते होंगे, एक मैं ना दूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, जामा ना दे पा रहा हूँ, कछु है ना। बोले कछु तो होगा। बोले मुंह में एक लोटा है, एक सोटा है और बस एक ये भजन थैली जाके लावा, कछु ना है, कछु और वो तो बताओ। बोले एक चीज और है। कहा, बोले गरीबी। भगवान ने कहा आधी गरीबी दोगे तो पार कर दूंगा। सुदामा बोले तू गरीबी मांग रहे हो, दुनिया अमीरी मांगे, तू गरीबी मांग रहे हो। अरे मल्ला के, या गरीबी के कारण तो हमारी पत्नी ने घर से निकाल दिए कि जाओ मित्र के पास जाओ, मांग के लाओ, कुछ व्यवस्था करके लाओ। या गरीबी के कारण हम दर दर के भिखारी बन गए। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आए, ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और हम तो भैया भिखारी बन गए, भिखारी दर दर के ठोकर खा रहे हैं या गरीबी के कारण। तू मत ले जा गरीबी को, रहने दे। बोले देखो तुम देने वाले, मैं लेने वाला, परिणाम की क्यों सोचते हो। परिणाम जो भी हो, आप दोगे गरीबी तो ही पार करूंगा। भगवान कृष्ण जानते हैं मेरा सुदामा ऐसे मेरे से कुछ लेगा नहीं, पहले मुझे ही उससे कुछ लेना पड़ेगा, तब जाकर के मुझसे कुछ लेगा। हाथ में जल लेकर के सुदामा जी ने संकल्प कर दिया कि मल्ला के तू ना माने तो मैं तेरी या नाव में बैठने के लिए उतराई में मेरी आधी गरीबी तुझे संकल्प करता हूँ, हाथ में जल लेकर के, आकाश पृथ्वी को साक्षी मान करके, इस नदी को साक्षी मान करके मैं तुझे मेरी आधी गरीबी देता हूँ, मुझे मेरा वचन है। भगवान हाथ जोड़ के बोले मुझे स्वीकार है, मैं आपकी आधी गरीबी लेता हूँ। और सुनो मैं भी आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा और ना आप मुझ पर एहसान कर रहे हो, मैं आपको पार करूंगा इसलिए आप मुझे अपनी आधी गरीबी दे रहे हो। आदान प्रदान है ये तो, आप मुझे कुछ दे रहे हो, मैं आपको कुछ दे रहा हूं। सुदामा को पार कर दिया। सुदामा ने कहा भैया तू बड़ो अच्छो है, तेरा नाम तो बता के जा, का नाम है तेरा। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी तो मेरे कन्हैया को भी नाम है। अब पीछे मुड़ के देखा तो ना कोई नाम ना कोई मल्ला, सब अंतर ध्यान हो गया। सुदामा जान गए ये मेरा कृष्ण था जो मुझे इस नदी से पार करने आया था। सुदामा को आज विश्वास हो गया कि अब जब इस नदी से पार किया है ना तो द्वारका भी तू ही बुलाएगा, अब मेरे से नहीं चला जाता।
पैरों में छाले पड़ गए हैं। गाना हे द्वारिका के वासी लियो खबरिया मेरी, हे दया के सागर तूने क्यों रे नजरिया फेरी, हे द्वारिका के वासी लियो खबरिया मेरी, हे दया के सागर तूने क्यों रे नजरिया फेरी, हे द्वारिका के वासी। घनघोर जंगलों में फिरता हूँ मारा मारा, घनघोर जंगलों में फिरता हूँ मारा मारा, नदियाँ अधिक गहरी मिलता नहीं किनारा, हे द्वारिका की वासी, हे द्वारिका की वासी तूने क्यों रे नजरिया फेरी, हे द्वारिका के वासी लियो खबरिया मेरी, हे दया के सागर तूने क्यों रे नजरिया फेरी, हे द्वारिका के वासी, हे द्वारिका के वासी। हे द्वारिकानाथ, मैं यही सो रहा हूँ, अब नहीं चला जाता मेरे से, तेरी मर्जी हो तो बुला लेना, अब नहीं चला जाता। सुदामा वहीं सो गए। भगवान को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही द्वारपालों से कहा, जाओ मेरा एक मित्र है, गोमती गंगा के किनारे पसदुआ पेड़ के नीचे सो रहा है, माथे पर चंदन तिलक लगे हुए, द्वादशी तिलक लगे हुए। द्वारपाल गए, प्रभु ने आदेश किया है। द्वारपालों के मन में था कि कोई राजा महाराज होंगे, क्योंकि तो हमारे भगवान बड़े राजा हैं, तो इनके मित्र भी राजा होंगे। बैंड बाजे, घोड़े, हाथी, सेना सवारा होगा। पर द्वारपालों को क्या पता था कि एक दीनहीन विप्र ब्राह्मण है उनका सखा। जो स्थान बताया था, जो चिन्ह बताया था, वहां पहुंच गए और उस चिन्ह पर जाकर के देखा तो एक फकीर, गरीब, दरिद्री सोया पड़ा है। द्वारपालों ने कहा कि ये भगवान के मित्र हैं। एक द्वारपाल बोला, हाँ हो सकता है ये मित्र हो। तो भैया लगता है ये ब्राह्मण हैं, जगाएंगे तो श्राप दे देंगे। ऐसा करते हैं, इनको माया से द्वारका ले चलते हैं। जयकार लगाया, द्वारपाल जो जोर से जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश भगवान की जयकार लग रहे। सुदामा जाग पड़े। सुदामा ने देखा, रे मैं तो सोया था जंगल के मैदान में, और यहाँ जय बोले द्वारिकाधीश।
क्या पूरी द्वारिका पहुंच में गया, कैसी लीला अजब मेरे संग। मैं द्वारका आ गया, जब कोई शेर मुझे खा गया मैं स्वर्ग में आ गया। मैं तो जंगल में सो रहा था, यहाँ महल है, दरवाजे हैं बड़े बड़े, ये सब क्या है? सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जागृत हूँ पर सपना भी नहीं देख रहा हूँ। किसी से पूछ लेता हूँ कौन है ये, क्या है, कैसे, सब मुझे दिख रहा है। पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी नगर है। द्वारकापुरी? हाँ हाँ ये द्वारकापुरी है। ये बड़े बड़े जो गेट हैं ये द्वारका के दरवाजे हैं। भैया या द्वारका में एक मेरा मित्र रहे। हाँ बताओ नाम एड्रेस, हम ढूंढ लेंगे आपके मित्र को। बोले ढूंढना नहीं है, उससे ही ढूंढने लोग आते हैं, ढूंढना नहीं है। तो अरे बहुत बड़ा राजा है। अच्छा क्या नाम है? बोले नाम तो आपको कृष्ण है। द्वारपाल बोले चलो चलो हटो साइड में। कृष्ण खबरदार तुम्हारा ऐसे नाम लिया तो। सुदामा बेचारे डर गए। क्यों भैया? काहे को? ऐसे नाम क्यों ना ले? में हमारी बालावस्था को मित्र है, बालापन को मित्र है, हम तो कृष्ण ही कह में। अब कोई नाम और भी है का? बोले नाम तो यही है पर ऐसे नहीं लिया जाता। तो भैया कैसे ले हो जाए? बोले श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज यदुवंशियों की मुकुटमणि श्री कृष्ण चंद्र भगवान द्वारकाधीश। अरे भैया ये तो बड़ो लंबो नाम है, ये तो मुझको याद करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, तू छोड़ या नाम के चक्कर मत पड़े। तो तूने अंदर जाके झूठे को कहती हो महाराज आपकी बालापन का मित्र आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगर उसको कुछ याद होगा तो मिलने आ जाएगा, और भूल गया होगा तो भैया हम यहीं से वापस चले जाएं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब तो द्वारपाल भगवान के पास गए। द्वारपालों से मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, डर लग रहा है कि भगवान क्रोध ना करें, क्योंकि भगवान ने ये आदेश कर रखा है कि मेरे दरवाजे पर कोई विप्र आए, संत आए तो आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें आदर सहित अंदर लेके आना, पूछने की जरूरत नहीं है, और उन्हें दरवाजे पर इंतजार नहीं कराना है। क्योंकि जो राजा इतना धर्मात्मा हो, क्या उसके द्वारपाल अन्यायी हो सकते थे? ये भगवान के सख्त आदेश थे कि मेरे दरवाजे पर संत विप्र आए, उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहे भोजन करूं, चाहे मैं शयन करूं, मैं मेरा कार्य छोड़ूंगा, उनसे मिलूंगा, पर आप उन्हें मेरा इंतजार नहीं कराओगे। तो द्वारपाल डर रहे हैं कि एक तो ब्राह्मण है और उनको बाहर छोड़ाए हैं, भगवान को जब पता लगेगा तो भगवान क्रोध करेंगे। तो वह द्वारपाल कांपता हुआ, लड़खड़ाता हुआ बोले महाराज की जय हो। हाँ द्वारपाल क्या खबर लाए हो? महाराज हाँ हाँ बोलो ना, रुक क्यों जाते हो बीच बीच में? जल्दी से बोलो, क्या खबर लाए हो, क्या बात है? महाराज एक दीनहीन सा ब्राह्मण जो देखने में दरिद्री सा लग रहा, आपसे मिलने की हट कर रहा और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान बोले द्वारपाल दोबारा बोल, क्या नाम बोला तूने? बोले महाराज अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान तो आज तड़प रहे थे इस नाम को सुनने के लिए, प्रतीक्षा में बैठे थे इस नाम को सुनने के लिए। द्वारपाल एक बार और बोल, कौन आया है? बोले महाराज
एक दीन एक ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलने की हट कर रहा है। आज मेरे कन्हैया की आंखों से आंसू की धार बहने लगी, सिंहासन से कूद गए नीचे। जैसे एक भूखा बछड़ा अपने गाय का दूध पीने के लिए दौड़ लगाता है, आज मेरे कृष्ण दौड़ पड़े, भैया सुदामा, भैया सुदामा, भैया सुदामा कह के मेरे कन्हैया नंगे पैरों से दौड़ पड़े। कहीं मेरे कन्हैया का मुकुट गिर गया, कहीं मोरपंख गिर गया, कहीं मुरली गिर गई, कहीं पैरों की पादुका जाके गिर गई, कहीं गले का पटका गिर गया। कोई मंत्री भगवान की मुरली को उठा रहा है, कोई पादुकाओं को उठा रहा है, कोई मुकुट को उठा रहा है। पूरी द्वारका में हलचल सी हो गई कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पर भगवान आज तक किसी से मिलने के लिए इतने व्याकुल नहीं हुए और ऐसे दौड़ करके नहीं गए। सारी रानी पट रानी आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगी। मेरे कन्हैया रोते हुए दौड़ते हुए, सुदामा, अरे ओ सुदामा, तू कहां है भैया? मैं तुझे आज तक नहीं भूला रे सुदामा, मैं तुझे आज तक नहीं भूला। तूने बहुत देर कर दी आने में, बहुत देर कर दी। मैं तो तेरी हर दिन हर पल प्रतीक्षा करता था कि द्वारपाल कब मुझे आकर के कहेंगे कि तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने आया है। आज मेरी ये प्रतीक्षा पूरी हो गई रे सुदामा, सुदामा, सुदामा कह के मेरे कन्हैया द्वारका के दरवाजों पे आ गए। सुदामा लाठी लेकर के बैठे थे, शरीर कपकपा रहा था, भूखे प्यासे, होठ सूख रहे थे। सुदामा ने सोचा कि शायद भूल गया होगा, बहुत देर हो गए, नहीं आएगा, चलो चलो सुदामा, चलो घर चलो। और सुदामा जैसे लाठी का सहारा लेकर के खड़े होकर के चले, पीछे से कृष्ण की आवाज आई, सुदामा, भैया सुदामा। सुदामा ठहर गए, वहीं रुक गए। अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे कान्हा की आवाज है। कान्हा, कृष्णा। पीछे मुड़ के देखा तो मेरे कन्हैया दोनों भुजा फैलाए सुदामा सुदामा कह के दौड़े चले आ रहे हैं। इधर सुदामा दौड़ करके लाठी को फेंक दिया और जाकर के कृष्ण के हृदय से लिपट गए। कृष्ण सुदामा मिलन की, कृष्ण सुदामा मिलन, एक दूसरे से हृदय से लिपट के रोने लगे। कृष्ण बोले, सुदामा, ये तूने क्या हाल बना रखा है रे भैया? तेरे तन पे कपड़े नहीं है, पैरों में पन्नियां नहीं है, तू कैसा हो गया है? बड़ी रे ताधारी सुदामा मैया, बड़ी रे
चरण धोए, पानी पराती को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग धो, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, करुणा करके करुणा निधि रो। सुदामा की दीन दशा देख के भगवान रोए, अपने आंखों के आंसुओं से चरण धो दिए, नए कपड़े पहनाए, भाभी की सौगात हाथ में लेके और उस कोठरी को खोला, क्योंकि भाभी ने सौगात भेजी होगी, भैया छुपाते क्यों, मुझे दो। उस गठरी को खोला तो एक मुट्ठी चावल चबाए, फिर दूसरी मुट्ठी चबाई, 2 लोग सुदामा को दे दिए, तीसरी मुट्ठी भरत की रुक्मणी ने पकड़े हाथ, हे नाथ ये सब आप क्या करोगे, ये सब चावल आप दे दो, खा के 3 लोग सुदामा को दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा नाथ। 2 लोग दे दिए, हम नहीं बोले, कम से कम 1 लोग तो हमारे लिए छोड़ दो। भगवान ने कहा कि और समय में सभाम दियो, मोई खान न दियो, 1 और फंका, ब्राह्मण 3 लोग जो दे तो क्यों करी अपने मन संखा, ब्राह्मणी मोहि जमाई भले विद कोई न रहो जग में अतरंका, लोग कहीं मित्र दुखी हम पे नहीं से हो जाते कलंका। ब्राह्मण को दान देते हुए, हे रुक्मणी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अरे घर की गृहिणी, घर की पत्नी पति दान करे तो उसको सवाया करके दान करना चाहिए, और आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, दान करते हुए मुझे रोक लिया, ये तो मैं शोभा नहीं देता देवी, ये पाप किया है आपने, पाप किया है। जोर से बोलो राधे राधे। हे रुक्मणी आपने जो किया वो ठीक है, पर जाओ सुदामा भैया के लिए सुंदर व्यंजन भोजन पकवान बनाओ। सब गए, व्यंजन बनाया, भगवान खिलाया, सुदामा को नींद आई, सोने के लिए गए। भगवान ने विश्वकर्मा जी से आदेश किया कि जाओ ये 2 लोग की संपत्ति सुदामा की झोपड़ी है वहां पर भिजवा दो और महल बनवा दो। सुदामा के महल बन गए। सुदामा सुबह होते ही विदा होकर के अपने घर गए, अपने कुटिया टूटी फूटी सी थी, उसको जाके देखा तो वहां महल बन गए। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हथी मेरी टूटी सी झोपड़ी, कंचन महल खड़े। जाना तो पड़ता है। सुदामा इतने दिन दुखी रहे, परेशान रहे, पर जब सुदामा थोड़ी सी भेंट लेकर के गए तो सुदामा का भाग्य बदल गया, सुदामा का जीवन बदल गया। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, भटकने की क्या जरूरत है, भगवान के दरवाजे पे जाना तो पड़ता है भैया, भगवान तो अंदर बैठा है। अगर सुदामा कहते कि मेरे कन्हैया तो मेरे अंदर बैठा है, द्वारका जाने की क्या जरूरत है। पर द्वारका गए थे सुदामा, प्रदर्शन करने नहीं गए थे, दर्शन करने गए थे, इसलिए उनका जीवन बदल गया। और हम तीर्थों में प्रदर्शन करने जाते हैं, रील बनाने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते, इसलिए वो भाव नहीं बन पाता है, वो आस्था नहीं बन पाती है, वो ठाकुर जी से प्रेम नहीं जुड़ पाता है। सुदामा अपना सब कुछ छोड़ करके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भूखे प्यासे रह करके गए थे। बड़ी सुंदर झांकी, सुदामा भी आ रहे होंगे, और अब आप सुंदर झांकी का दृश्य देख रहे हैं। अरे द्वार पालो, द्वार पालो चालू है। कन्हैया से कह दो कि मिल नहीं सका